हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस प्रोग्राम के अंदर, इस पूरे ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या विदाउट कोडिंग। मीन्स जो आजकल 2020 के एरा में जो लेटेस्ट फंडा चलता है, लेटेस्ट एक टेक्निक चलती है LCNC, मीन्स लो कोड नो कोड, जहां पर हम लो कोड एक मिनिमल कोड करके या नो कोड जीरो कोड करके हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। जहां पर हम जीयूआई हम ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाते हैं, फंक्शंस को भी हम जीयूआई बेस्ड सेलेक्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग के फंक्शंस को हम जीयूआई बेस्ड कॉल करते हैं और सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटेड सिस्टम पे हम उसको प्लेटफॉर्म पे डेवलप करते हैं। इसी के तहत मैं आपको अभी हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट का टॉपिक 6 बता रहा हूँ, जिसमें स्टैक डेटा एंड क्यू डेटा विथ इट्स ऑपरेशंस। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। हम अभी तक देख चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर, इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक 1 2 3 में हम देख चुके हैं। कई सारे हम डेटा स्ट्रक्चर देख चुके हैं। कौन कौन से हम डेटा स्ट्रक्चर देख चुके हैं? एक तरह का हमने देखा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जहां एक डेटा अगले डेटा से लिंक हो, अगला डेटा, फिर अगला डेटा, फिर अगला डेटा, फिर अगला डेटा, फिर अगला डेटा। एक डेटा का या तो एक पेरेंट होगा या नेक्स्ट पेरेंट होगा। इसमें हम लीनियर डेटा के अंदर कौन कौन सा देख चुके हैं? हम अरे देख चुके हैं, अरे अरे देख चुके हैं, लिंक लिस्ट देख चुके हैं। ठीक है। अरे और लिंक लिस्ट हम टॉपिक पिछले प्रीवियस टॉपिक में हम लगा चुके हैं, देख चुके हैं। इनका कैसे यूज होता है, क्या होता है, इंसर्ट डिलीट ऑपरेशंस हम देख चुके हैं। अब एक तीसरा टाइप होता है नॉन लीनियर नॉन लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है? कोई भी पॉइंट अगले पॉइंट्स का और एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स एन नंबर ऑफ हो सकते हैं, प्रीवियस पॉइंट्स भी एन नंबर ऑफ हो सकते हैं। इसके अंदर हम अभी तक कौन कौन से देख चुके हैं? हमने अभी तक देखा है ट्री, ट्री देखा है। ठीक है। ट्री के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक तो हायरार्की होता है, हायरार्की होता है। ठीक है, मतलब हायरार्की का मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच, लाइक दिस। मीन्स एक एलिमेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स, एक एलिमेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड्स। ठीक है। और हायरार्की हो गया, एक पिरामिड टाइप होगा, पिरामिड होगा। कई लोग इसको दूसरी लैंग्वेजेस में भी कई डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है टेबल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाने होते हैं, कुछ डेटास को हम सर्वर से उठाते हैं और उस डेटा को हम ऑन क्लाइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऑन क्लाइंट प्रोग्रामिंग करके जे क्वेरी या जावा स्क्रिप्ट लगा के हम क्लाइंट एंड पे हम कुछ एग्जीक्यूशंस करते हैं, मल्टीपल कुछ एग्जीक्यूशंस करते हैं। लाइक किस किस तरह के कि हमने डेटा फेच कर लिया, फिर हमें कुछ कंप्यूटेशन, लॉजिकल, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हमें कराने होते हैं। तो वो सारे ऑपरेशंस हम कैसे कराते हैं? वो हम जेक्वेरी या जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कराते हैं। ज़्यादा बेटर देखने के लिए आपको लास्ट टॉपिक जो 4 और 5 है वो देखना पड़ेगा। तो हम एसक्यूएल टेबल को सर्वर का कंप्यूटेशंस लोवेस्ट यूज करने के लिए, कम से कम यूज करने के लिए, हम डेटा स्ट्रक्चर के जो फंडामेंटल्स हैं वो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। इसलिए हमारा तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ही है वो ऑलरेडी टेबुलर फॉर्मेट में ही है, ऑलरेडी टेबुलर फॉर्मेट में ही है। तो हमारे इस वाले केस में डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज होगा। अगला क्या हो सकता है? ग्राफ, ग्राफ हो सकता है। और ट्री के अंदर ही एक और बन सकता है मैश, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया है। जहां पर यहां पर क्या हो रहा था? एन नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं लेकिन पेरेंट एक ही होगा, इन तीनों चाइल्ड का पेरेंट्स एक ही है। मैश में मैंने क्या बताया था? एन नंबर ऑफ पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे इसका जो चाइल्ड है वो 3 चाइल्ड है और फर्दर इसका जो पेरेंट है वो अलग अलग, मतलब इसके दो
दो पेरेंट होगा और इसके दो तीन चाइल्ड होगा, ठीक है। मीन्स n पेरेंट्स हो, n नंबर ऑफ पेरेंट्स और n नंबर ऑफ चाइल्ड, मीन्स हैश, मैश, ठीक है। मैश भी कहते हैं एज वेल एज ग्राफ भी कहते हैं। ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में भी सेम चीज होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हम ग्राफ बना रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एक दूसरे से कनेक्टिविटी, फिर मल्टीपल पॉइंट्स, ये हो गया ग्राफ। इस तरीके से हम ग्राफ का भी इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके से किसी भी, मीन्स कोई एक स्टार्ट पॉइंट है और वो कहीं भी किसी भी पाथ से वापस उसी पॉइंट पर आएगा, इट्स कॉल्ड ग्राफ। जहां पर हम, जैसे आप गूगल मैप में देखते हैं कोई रूटिंग, हमें देखते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे यूज कर सकते हैं कि जैसे आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जिसके क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, जहां एक ही ट्रॉली को या एक रॉली को बहुत सारे कंटेनर्स भरे हुए हैं जिसमें अलग अलग जगह की डिलीवरी है। तो आप क्या करेंगे, वो किस किस लोकेशन पे जा रहा है, किस किस लोकेशन पे जा रहा है, उस लोकेशन का मल्टीपल बनाएंगे और अपनी टेबल से jQuery ऑपरेशंस लगा के उसको शॉर्टेस्ट रूट उसको निकाल के देंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। तो ये भी एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है और हमें उस डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एज वेल एज हम उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर उसके प्लग इन प्ले मेथड्स उसके हम बनाएंगे। जो हम प्लग इन प्ले, हमने है ना लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं प्लग इन प्ले, उसके हमें मेथड्स डेवलप करना पड़ेंगे। इसी के अंदर मैं आपको एक दो और डेटा स्ट्रक्चर टाइप बता रहा हूँ जो यूज होते हैं, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर टेबल से जस्ट फॉर ऑपरेशनल होते हैं। उसके हमें उसके फंक्शंस ड्रॉ करना पड़ेंगे, उसके फंक्शंस हमें बनाने पड़ेंगे, उसका कोड लिखना पड़ेगा, या फिर बने बनाए कोड्स को हमें कॉल करना पड़ेगा। कौन कौन से दो हो सकते हैं, वो टाइप ऑफ लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू, ठीक है। स्टैक एंड क्यू के अंदर मामूली सा डिफरेंस है। मान लीजिए कि ये हमारा अरे है, ठीक है। स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर क्या होगा और क्यू के अंदर क्या होगा, जैसे क्यू से ही हमें समझ में आ रहा है, क्यू के अंदर क्या होगा, कोई बंदा आएगा और कोई डेटा आएगा, वो जीरो नंबर पे आके रुक गया, ये जीरो आईडी है, ये उसकी वैल्यू हो गई। फिर अगला आया, वन आईडी है, टू आईडी है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। अगला आया, वो बी पे रुक जाएगा, अगला आया, रुक गया, आपका पॉइंट रुक गया, और आएगा इस तरफ से एंट्री आएगी और जाएगा भी इसी तरफ से, सेकंड तरफ से वो जाना जाएगा। मीन्स अगर ए गया, ए बाहर, हम ए को बाहर निकालते हैं तो बी को शिफ्ट करके इधर ले आएंगे, सी को शिफ्ट करके इधर ले आएंगे और अगले वाले को ये। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कौन सी चीज हो गई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आइटम पहले इंसर्ट हो रहा है वो पहले ही बाहर होगा। कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा एसक्यूएल टेबल में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हम रिकॉर्ड्स को डेटाबेस बना रहे हैं, कहाँ पे, जैसे अगर टोकन सिस्टम अगर हमें बनाना है, कौन सा सिस्टम, टोकन सिस्टम बनाना है, या फिर हम कोई मेडिसिन का ई कॉमर्स है या इन्वेंट्री का कोई कोई भी इन्वेंट्री है, तो उसमें जो भी हमें परचेज आइटम्स होंगे वो कंटेनर में हमारे डल रहे हैं, कंटेनर में डल रहे हैं, तो कंटेनर्स में डलते चले आएंगे। इस तरीके से हम स्टोरेज करेंगे कि जो पहले आया है वो पहले बाहर निकले, ताकि उनकी एक्सपायरी वगैरह ये सब चीज़ें मेंटेन हो सके। मतलब जो दवा हमने अगस्त में खरीदी थी वो सितंबर में, अब जब सेल होगी तो पहले अगस्त वाली को सेल करेंगे, बाद में हम सितंबर वाली को सेल करेंगे, उसके बाद में हम अक्टूबर वाली को सेल करेंगे, उसके बाद हम नवंबर वाली को सेल करेंगे, और जो आती जाएगी वो उस क्यू में है ना, उसको पूरी है ना उसमें सेलिंग होगी। तो हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कंसेप्ट होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कौन सा हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये आपने सुना होगा, क्यू में हम यूज करते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। स्टैक्स के अंदर क्या होगा, सेम चीज स्टैक के अंदर है, पर स्टैक के अंदर क्या होगा, जो पहले आया है वो लास्ट में जाएगा, जो पहले आया है
वो लास्ट में जाएगा। कैसे? जो पहले आया है वो लास्ट में जाएगा। कोई आइटम हमने यहाँ पर डाला ए, अगला आइटम डाला बी, फिर अगला डाला सी, फिर अगला डाला डी, फिर अगला आइटम डाला ई। अब हमारा जब अगला ये वाला जब आइटम यूज होगा तो ये आइटम जो होगा ई पहले निकलेगा, ई पहले निकलेगा, फिर डी पहले निकलेगा, फिर सी निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर अगर अगला आइटम डाला तो ए जो है जो फर्स्ट आया है, मतलब जो हमारा जो फर्स्ट इन हुआ है वो लास्ट आउट होगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। ठीक है, इधर फीफो होता है, इधर लीफो होता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है ना? तो डेट इज स्टैक। ठीक है, एज वेल एज हम अरे के अंदर जब अरे में और लिंक लिस्ट में जब हम कौन कौन से ऑपरेशंस यूज कर रहे थे, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑपरेशंस हम यूज कर रहे हैं। एक तो हमने इंसर्ट ऑपरेशन हमने आपको बताया था, डिलीट ऑपरेशन या रिमूव ऑपरेशन हमने आपको बताया था। ठीक है, फिर एक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग। हम डेटाबेस टेबल्स की अगर यूज कर रहे हैं तो हमें डेटाबेस टेबल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला ऑपरेशन नहीं होता, लेकिन हमारे डेटा टेबल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है कि हमें उसमें किसी में फिल्टरिंग करनी है। ठीक है, फिल्टरिंग करने के लिए एक सब ऑपरेशन या ट्रेसिंग हमें हर एक रो पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ट्रेसिंग और फिल्टरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर दो और आ जाते हैं। किसी की हमें वैल्यूज मर्ज करना पड़ सकती है जो कि उसके अंदर होता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला ऑपरेशन चलता है, तो हम मर्ज वाला भी उसके अंदर हम फंक्शंस उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। दो रो को जहां पर हमें मर्ज करके उनकी वैल्यूज को मर्ज करके दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्ज यूजर, मल्टीपल यूजर्स रजिस्टर्ड हो गया, दो ईमेल आई डिफरेंट डिफरेंट ईमेल आईडी से यूजर रजिस्टर्ड हो गया, तो हमें उसको मर्ज करना है, तो मर्ज ऑपरेशन हमें कॉल करना पड़ेगा। मर्ज ऑपरेशन कॉल करने के लिए आप क्या करोगे, जो एक रो को आप ले लोगे जिसके अंदर ज्यादा रिकॉर्ड्स हों, भाई उसके नंबर ऑफ बिल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ बिल्स ज्यादा उसने ऑर्डर करी है, सेकंड नंबर वाले पे नंबर ऑफ इनवाइस कम है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, तो इस वाले के जो नंबर ऑफ बिल्स की जो फॉरेन की है उस पे इस वाले की आईडी डाल देंगे और इसको रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। इट्स कॉल्ड मर्जिंग। देन इस तरीके से मल्टीपल हम मर्ज के लिए भी ऑपरेशंस बना सकते हैं। अब स्टैक के अंदर और क्यू के अंदर जब हमारा आइटम डलता है और आइटम जब निकलता है तो क्या ऑपरेशन होगा, पुश एंड पॉप। पुश होता है इंसर्ट के लिए, पॉप होता है डिलीट के लिए, आइटम्स को डिलीट के लिए। अब मैंने यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिया था, एक टोकन का एग्जांपल दिया था, इन्वेंट्री के लिए एग्जांपल दिया था, स्टैक के लिए क्या एग्जांपल्स हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई पेंडिंग वर्क्स हैं, कोई पेंडिंग वर्क्स हैं और प्रायोरिटी वाइज है ना वर्क्स है ना वो पर वहाँ पर सेव हो रहा है, मतलब मान लीजिए प्रायोरिटी वाइज हम डेटा को सेव कर रहे हैं, मतलब हमें कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है प्रायोरिटी वाइज। तो जो जीरो प्रायोरिटी का होगा वो लास्ट में ही डलेगा, लास्ट में ही चलेगा, वन वाला, टू वाला, थ्री वाला, फोर वाला, फाइव वाला। अब ऑलवेज फाइव प्रायोरिटी वाला जो भी स्टैक होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जब ये सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे देन उसके बाद जीरो होगा। हाँ, ये भी हम उसमें क्वेरीज लगा सकते हैं कि जो जीरो प्रायोरिटी वाला है वो सर्टेन कुछ टाइम बाद उसकी प्रायोरिटी वन हो जाएगी, फिर कुछ सर्टेन टाइम बाद उसकी प्रायोरिटी टू हो जाएगी, फिर सर्टेन बाद, ताकि वो एग्जीक्यूशंस में लाइनअप में आ सके, वो हमेशा होल्ड पे ना रहे। ठीक है, तो मीन्स एक रियल टाइम में और एग्जांपल सर्वर के टाइम में मैंने आपको एक स्टैक का फंक्शन बता दिया। तो अब आपको एक रियल एग्जांपल कमेंट्स करके मुझे बताना है कि स्टैक का इस तरीके से टोकन की तरह और इन्वेंट्री की तरह या स्टॉक की तरह कोई कौन सा एग्जांपल्स हो सकता है, या आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है जो रियल लाइफ का एग्जांपल होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको उस पर आंसर्स भी करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जांपल्स सूटेबल है या नहीं है। तो पुश के लिए हम कौन सा जो हम इंसर्ट करते हैं, पॉप कौन सा डिलीट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सा ऑपरेशन है, तो हम इसके भी फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे आपके टेबल्स में पुश एंड पॉप करने के लिए। एज वेल एज अब मैं आपको लीनियर डेटा और नॉन लीनियर डेटा जो है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होता है, तो लीनियर डेटा कौन कौन सा हो गया, लीनियर डेटा हो गया आपका अरे हो गया। अरे अरे भी कितने टाइप्स का होता है, जो मैंने आपको बताया था, सीक्वेंशियल अरे होता है, लीनियर अरे होता है ना, लीनियर अरे या सीक्वेंशियल अरे दोनों वो एक ही बात होती है ना। और डबली मतलब डबली अरे हो सकता है, डबल डायमेंशनल अरे हो सकता है ना। उसके बाद और कौन सा हो सकता है, जो हमारी टेबल होती है वो क्या होती है, डबल डायमेंशनल अरे होता है।
है ना? तो हमें टेबल्स तो वैसे भी नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो डेटा का जो फॉर्म्स है वो हमारे जो डीबीएमएस में एसक्यूएल में जो फॉर्म्स सेव हो रहा है वो टेबुलर फॉर्मेट में सेव हो रही है, तो हमें टेबल हम नहीं ले रहे हैं। तो हमारा कौन कौन सा आ गया, अरे आ गया, जो कि लीनियर अरे में है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में है, अरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, है ना? लिंक लिस्ट में भी दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके से, जिसमें है ना नेक्स्ट पीटीआर, नेक्स्ट वाला भी होता है और प्रीवियस पीटीआर भी होता है, नेक्स्ट पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर या सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, बोथ होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। और इधर स्टैक हो गया और क्यू हो गया, एज वेल एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए, टेबल तो हम लिख लेते हैं, टेबल भी होता है, लेकिन हमारा ऑलरेडी जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्मूलेट में होता है। देन उसके बाद ट्री, ट्री का अगर मैंने आपको डिफाइन करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो एक हो सकता है पिरामिड, पिरामिड, एक हो सकता है हाइब्रिड, हाइब्रिड कह सकते हैं या हायरार्की कह सकते हैं, हायरार्की। ठीक है। और ट्री, ट्री के बाद अगला हो जाता है मेश, हम मेश भी कह सकते हैं या ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम इसमें एक ऑपरेशन चलता है हमारा, एक ऑपरेशन जो हम स्किप कर रहे हैं, जो हमारा अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ है, वो है सॉर्टिंग। ठीक है, मर्जिंग का उसमें कोई खास नहीं है मर्जिंग में। मर्जिंग के तो अंदर ये है कि आपको एक रिकॉर्ड्स का डेटा, दोनों का डेटा एक दूसरे में कॉपी करके एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है, मर्जिंग हो गई। लेकिन सॉर्टिंग्स इज अ मेजर टॉपिक, बट हम इसमें जस्ट सिंपल एसक्यूएल सॉर्टिंग्स ऑपरेशन जो ऑर्डर्ड बाय होता है ना कॉलम, हम उसको यूज कर लेते हैं। या फिर हमारी टेबल्स के लिए जे क्वेरी की बनी बनाई बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, जहाँ पर हम सॉर्टिंग्स के लिए उस लाइब्रेरी के फंक्शंस को हम कॉल कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉर्टिंग्स के लिए, मर्जिंग के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इंसर्ट करना, डिलीट करना, उसमें कोई ऑपरेशंस चलाना, किसी पर्टिकुलर आइटम को डेटा वाइज उसको फाइंड करना, फिल्टर करना, और आपका उसके ऑडिट करना है, सेव करना है, इस तरह के ऑपरेशंस, कई सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। ये आपको मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जब हम इसके लिए बनाने बैठेंगे, जब लाइब्रेरी हम अपनी खुद की इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके अंदर इन सब की प्रोग्रामिंग के अंदर उसका आउटपुट आपको दिखेगा, उसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा। है ना? अब इस टॉपिक में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स की अलर्ट्स मिल सकें। आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, कुछ ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड या वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उस वीडियोस को रिप्लेस करने की या नया वीडियो डालने की डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं और बेटर कर सकूं, इम्प्रोवाइज कर सकूं। और आप स्टैक का ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि स्टैक का कौन सा बेटर एग्जाम्पल हो सकता है फॉर द स्टैक। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।